दोस्तों, एक धूप भरी सुबह बड़े से नेशनल पार्क में दो लोग सोनू और पिंकी पहली बार मिलते हैं। वे एक दूसरे से हंसते हंसते मिलते हैं। सोनू मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की थोड़ा संकोच करते हुए बोलती है, मेरा नाम पिंकी है। तभी पिंकी बोलती है, तुम्हारा नाम? लड़का बोलता है, मेरा नाम सोनू है। सोनू बड़े ही आत्मविश्वास से लड़की को बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। पिंकी हंसती है और बोलती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यह मुलाकात एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत थी। सोनू और पिंकी का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दूसरे से मिलने की चाहत, एक दूसरे के लिए जीना मरना, यह सब कुछ था। लेकिन क्या वे जानते थे कि यह प्यार जल्द ही विश्वासघात और बदले की एक घिनौनी साजिश में बदलने वाला था। दोस्तों, कुछ महीने बाद एक शाम पिंकी सोनू के साथ डेट पर है जाती है। वह उसकी आंखों में एक अलग सा भाव देखती है। सोनू फोन पर किसी और से बात कर रहा था। तभी पिंकी उदास होकर बोलती है, सोनू, तुम मुझे ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? सोनू फोन पर ध्यान देते हुए बोलता है, कुछ नहीं पिंकी, बस कुछ काम की बातें हो रही हैं। बाद में बात करते हैं। पिंकी कुछ देर चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आहत भावनाएं साफ दिख रही हैं। पिंकी को महसूस हुआ कि सोनू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उसकी अनदेखी करता था, फोन पर ज्यादा व्यस्त रहता था और उसे समय नहीं देता था। पिंकी की भावनाएं घायल हो गई, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन पिंकी को सोनू का फोन मिला, जिसमें वह किसी अन्य लड़की से प्यार का इजहार कर रहा था। पिंकी के दिल में तूफान उठता है। पिंकी गुस्से में सोनू को बोलती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मुझे सच्चा प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन तुम किसी और के साथ हो। पिंकी ने सोनू से मिलने का फैसला करती है। वह अब यह नहीं सह सकती थी कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। कुछ दिन बाद पिंकी अकेले बैठकर सोच रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों ही स्पष्ट दिखती है। पिंकी खुद से बोलती है, मैं अब इसे सहन नहीं कर सकती। अगर वह मुझे धोखा दे सकता है तो मुझे भी उसे उसकी सजा देनी होगी। मैं उसे समझाऊंगी कि किसी के साथ धोखा करने का क्या परिणाम हो सकता है। पिंकी एक पुरानी दोस्त रूपम से मिलती है, जो एक छोटे अपराधी नेटवर्क से जुड़ी हुई होती है। वह पिंकी रूपम से मदद मांगती है। रूपम बोलती है, तुम चाहती हो कि वह सजा पाए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम उसे उसकी किया का एहसास दिला सकते हैं। पिंकी हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि वह भुगते। मैं उसे इस धोखे के लिए सजा दिलवाऊंगी। कुछ दिन बाद पिंकी और रूपम मिलकर सोनू के लिए एक जाल तैयार करते हैं। पिंकी सोनू को एक रात डेट पर बुलाती है और बोलती है, तुमसे मिलने का इंतजार है। सोनू बोलता है, आज रात हम पुराने दिनों की तरह साथ समय बिताएंगे। तुम्हारी बातों में कुछ खास है पिंकी, मैं आ रहा हूँ। सोनू रात्रि को पिंकी से मिलने आता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि पिंकी ने उसे अपनी मौत के कगार पर ले जाने के लिए सब कुछ तय कर लिया है। पिंकी अब सोनू को अपने प्यार के रूप में एक और धोखा देने वाली थी। उसके दिल में गुस्सा और दुख था और वह सोनू को उसकी सजा दिलवाने के लिए तैयार थी। उस रात पिंकी और सोनू एक रिसोर्ट के कमरे में होती हैं। पिंकी ने सोनू को शराब में कुछ मिला देती है। सोनू नशे में झूमते हुए उसे कुछ नहीं समझ आता है। सोनू हंसते हुए बोलता है, पिंकी, तुम बहुत प्यारी हो, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। पिंकी उसे गहरी निगाहों से देखती है। ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, लेकिन तुम्हें कभी समझ नहीं आया कि तुमने मुझे कितना तोड़ा है। मैं तुमसे वह बदला लूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। सोनू की आंखें भारी हो जाती हैं, लेकिन वह नशे में होने के कारण कुछ भी नहीं समझ पाता। पिंकी उसे घेरकर चाकुओं से हमला कर देती है। कुछ दिनों बाद पुलिस इस हत्या के मामले की जांच कर रही होती है। पिंकी ने रूपम से संपर्क किया और बताया कि उसने सोनू को मार दिया। पुलिस इंस्पेक्टर यह सब जान जाता है और पिंकी को पकड़कर बोलता है, तुमने यह क्या किया? क्या तुम जानती हो कि तुमने एक व्यक्ति की जान ले ली है? पिंकी चुपचाप आंसू बहाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मुझे लगा था कि यह वही तरीका है जिससे मुझे चैन मिलेगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि बदला लेने का कोई अंत नहीं होता। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने प्यार की बलि लेकर बदले की आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद उस आग में जल रही थी। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में लिखो।